अगर सूरज निकलता तो उजाला होता, अगर बारिश होती तो मौसम ठंडा होता, अगर तुम अच्छे से पढ़ाई करते हो तो तुम पास हो जाओगे, अगर मैं राजा होता तो मैं शाही महल में रहता, अगर मैं शेर होता तो मैं दहाड़ता, अगर तुमने मुझसे पूछा होता तो मैं तुम्हें बताता। इस तरह के वाक्य आपने कई बार सुने होंगे। इस तरह के वाक्य को जब हम इंग्लिश में बनाते हैं या इस तरह के वाक्य को जब हम इंग्लिश में बोलते हैं तो उसको हम कहते हैं कंडीशनल सेंटेंसेस। देखिए, कंडीशनल सेंटेंसेस जो होती हैं वो शर्त वाली सेंटेंसेस होती हैं। जैसा कि मैंने बताया, अगर तुमने ये किया होता तो मैंने ये किया होता, ठीक है। अगर तुमने मुझे बुलाया होता तो मैं तुम्हारे पास आता, अगर आपने पढ़ाई की होती तो आप पास हो गए होते। तो ये क्या है, ये शर्त बता रहा है, राइट। ये जो कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं डेली बेसिस पे जो इंग्लिश स्पोकन की जाती है, इसमें भी इसका इस्तेमाल होता है। कंडीशनल सेंटेंसेस में आपको ध्यान से समझना है, कंडीशनल सेंटेंसेस में दो क्लॉजेज होते हैं, ठीक है। एक को हम कहते हैं मेन क्लॉज और दूसरे को कहते हैं इफ़ क्लॉज। इफ़ क्लॉज जो है उसको हम सबऑर्डिनेट क्लॉज भी कहते हैं, क्योंकि सबऑर्डिनेट क्लॉज अपना कंप्लीट मीनिंग नहीं देता, इसलिए सबऑर्डिनेट क्लॉज को मेन क्लॉज की ज़रूरत पड़ती है कंप्लीट मीनिंग देने के लिए। और कंडीशनल सेंटेंसेस में हमेशा इफ़ लगा हुआ मिलेगा, चाहे वो शुरू में हो और चाहे वो बीच में हो, राइट। तो ये मैंने आपको बताया कि कंडीशनल सेंटेंसेस दो क्लॉज लिए होते हैं, एक इफ़ क्लॉज होता है, दूसरा मेन क्लॉज होता है, राइट। अब हम एक एक करके यहाँ पर देखेंगे कि कितने तरह के कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं। देखिए ध्यान से, चार मेन तरह के कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं, ठीक है। एक एक करके हम यहाँ पर देखेंगे। देखिए यहाँ पर पहला है जो जनरल ट्रूथ और साइंटिफिक ट्रूथ को बताए, यानी ऐसे कंडीशनल सेंटेंसेस जो कि कटु सत्य होते हैं, कड़वा सच होता है, उसमें कोई भी हम बहाना नहीं कर सकते, उसको हमें स्वीकार करना ही होता है, ठीक है। और उसमें साइंटिफिक प्रूफ भी होता है, यानी हम उसको एक्सपेरिमेंट करके साबित कर चुके होते हैं, उसको इनकार नहीं कर सकते। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि अगर बारिश होती तो मौसम ठंडा होता, जाहिर सी बात है जब बारिश होती है तो मौसम ठंडा हो जाता है, ठीक है। अगर सूरज निकलता तो उजाला होता, ये भी सही है, सूरज निकलने पर ही उजाला होता है। दो और दो अगर हम मिलाते हैं तो हमें चार मिलता है, यानी दो और दो जोड़ने से चार होता है। ये भी एक साइंटिफिकली प्रूवन फैक्ट है कि दो और दो जोड़ने से चार मिलता है। तो ये तो पहला क्लॉज हो गया, पहला जो है कि ये कंडीशनल के बारे में हमने यहाँ पर बताया, ठीक है। इसमें देखिए स्ट्रक्चर क्या है, यानी दो क्लॉज मैंने अभी आपको बताया, तो ये जो है हमेशा सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में रहेगा, ठीक है। और जब हम दूसरा क्लॉज उसमें लगाएंगे तो वो भी प्रेजेंट इंडेफिनिट यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस में रहेगा। ध्यान देने वाली बात है, ठीक है। यानी पहला वाला भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल प्रेजेंट टेंस रहेगा और दूसरा वाला क्लॉज भी क्या है, वो सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में रहेगा, राइट। दूसरा देखते हैं यहाँ पर, देखिए पॉसिबल का मतलब होता है यहाँ पर अगर यानी संभावना इसमें होती है, ठीक है। इसमें जैसे इसको हम एक उदाहरण के तौर पर देखते हैं, अगर हम मेहनत करते हैं तो हम पास हो जाएंगे, ठीक है। यानी अगर हम पढ़ाई करते हैं तो हम पास हो जाएंगे, ठीक है। अगर तुम मुझे बुलाते हो तो मैं आऊँगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, ये एक पॉसिबिलिटी को दिखा रहा है, लेकिन ये इसकी तरह एकदम कटु सत्य नहीं है, 100% सुनिश्चित नहीं है। क्यों नहीं है? अगर तुम पढ़ाई करते हो तो तुम पास हो जाओगे, तुम पढ़ाई करते हो तो तुम पास हो जाओगे, इसकी कोई 100% गारंटी नहीं है। यानी पढ़ाई करने के बाद भी कोई ऐसा फैक्ट या कोई ऐसा मैटर आ सकता है जिसमें फेल होने के चांस भी हैं, ठीक है ना। अगर तुम मुझे बुलाते हो तो मैं आऊँगा, यानी उसके बुलाने के बाद भी ये 100% नहीं है कि मैं वहाँ पहुँच ही जाऊँ, कोई घटना भी घट सकती है, ठीक है, या कोई इमरजेंसी काम आ सकता है जिसकी वजह से हम वहाँ नहीं हुए। तो इसमें क्या है, पॉसिबिलिटी बनी रहती है, बिल्कुल ये इसकी तरह एकदम कटु सत्य नहीं होता है, यहाँ पर संभावना बनी रहती है, राइट। ये तो दूसरा हो गया। अच्छा, इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, देखिए ये भी सिंपल प्रेजेंट टेंस में रहेगा या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में रहेगा। इसका एक जो क्लॉज है वो क्या होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में रहेगा या सिंपल प्रेजेंट टेंस में रहेगा। लेकिन जो उसका दूसरा क्लॉज होगा वो क्या है, उस अपने साथ विल लेगा, यानी विल के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा और वो फ्यूचर की तरह काम करेगा। समझ में आ रहा है ना। यानी पहला वाला क्लॉज वो सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस रहेगा, बिल्कुल इसकी तरह, लेकिन दूसरे वाले क्लॉज में हम विल लगा करके वर्ब फर्स्ट फॉर्म लगा देंगे। अब हम तीसरे कंडीशनल सेंटेंसेस के बारे में बात करने जा रहे हैं। देखिए ये इम्पॉसिबल है। इम्पॉसिबल का मतलब जो हो ही नहीं सकता, यानी जो हम बस हवाई किले बना रहे हैं, ख्वाब देख रहे हैं बड़े बड़े, वो संभव नहीं है, इम्पॉसिबल है।
जैसे मैंने कहा अगर मैं शेर होता तो मैं दहाड़ता, क्या मैं शेर बन जाऊंगा और मैं दहाड़ूंगा? ये तो पॉसिबल ही नहीं है। अगर मैं राजा होता तो मैं महल में बैठता, तो क्या ये संभव है? ये बिल्कुल संभव नहीं है, राइट। अगर मेरी लॉटरी लग जाती तो मैं पूरी दुनिया में घूमता, ये भी संभव नहीं है। तो मिला जुला कर हम ये आपको बताना चाह रहे हैं कि ये इम्पॉसिबल है, ठीक है ना। जैसे मैंने बताया अभी आपको, अगर मैं शेर होता तो मैं दहाड़ता, तो भाई ये तो हो ही नहीं सकता ना। तो ये चीज़ें हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, देखिए पहले वाले क्लॉज में सिंपल पास्ट टेंस होगा या पास्ट इंडेफिनिट टेंस होगा, ध्यान से समझिए इसको। सिंपल पास्ट टेंस होगा या पास्ट इंडेफिनिट टेंस होगा, और दूसरे वाले क्लॉज में हम वुड लगा करके वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा देंगे, राइट। देखिए वुड के साथ कहीं कहीं माइट और कुड भी आता है, लेकिन 80 to 90% जो है वो वुड का ही प्रयोग किया जाता है, इसलिए मैं यहाँ पर वुड आपको बता रहा हूँ, ठीक है। बाद में आप धीरे धीरे उसको प्रैक्टिस करते करते आप उसको भी समझ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा वुड प्लस वर्ब फर्स्ट, राइट। अब देखिए यहाँ पर ये चौथा जो कंडीशनल सेंटेंसेस होता है वो होता है टू लेट नाउ। ये पास्ट में है, यानी ये बहुत देर हो चुकी है, अब बहुत देर हो चुकी है और ये गुजर चुका है, वक्त जो है वो गुजर चुका है, अब बहुत देर हो चुकी है, यानी अब पछताने वाला मामला आ गया है, ठीक है ना। यदि जैसे कि अगर तुमने मुझे बुलाया होता तो मैं ज़रूर आता, ठीक है, यानी उसने नहीं बुलाया, अब वो पछता रहा है कि अगर तुमने बुलाया होता तो मैं ज़रूर आता, ठीक है ना। ये चीज़ें हैं, ठीक। इसी तरह से अगर तुमने पढ़ाई की होती तो तुम आज नौकरी पा गए होते, ठीक है। तो यहाँ पर भी ये क्या है, पछतावा। अब बहुत लेट हो चुका है, अब उसको हम कैच नहीं कर सकते, उसको पकड़ नहीं सकते, अब वो समय बीत चुका है, पास्ट में हो चुका है, अब हमें पछतावा हो रहा है, ठीक है। इस तरह के कंडीशन आते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये क्या है, एक जो इसका क्लॉज होगा वो पास्ट परफेक्ट टेंस में होगा, ध्यान देना है। और दूसरे क्लॉज में हम क्या लगाएंगे, वुड हैव लगा करके वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा देंगे या पास्ट पार्टिसिपल लगा देंगे, ठीक है। तो इस तरह की चारों के चारों जो कंडीशनल सेंटेंसेस के बेस हैं वो मैंने आपको यहाँ पर डिस्कस करके बता दिया, ठीक है। अब यहाँ पर एक एक करके हम देखेंगे और इसको आप बहुत ही आसानी से सीखने वाले हैं। देखिए एक एक करके यहाँ पर, तो पहला वाला लेते हैं जो कि जनरल ट्रूथ है या साइंटिफिक ट्रूथ है, ठीक है। याद रखना है आपको, दोनों क्लॉज सिंपल प्रेजेंट टेंस में या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होंगे। देखेंगे यहाँ पर, देखिए इफ़ यू हीट वाटर 200 डिग्री सेल्सियस, ये क्या है, एक क्लॉज है। यहाँ देखिए कॉमा हमने लगा दिया, कॉमा। अगर आप पानी को 100 डिग्री सेल्सियस या 100 सेंटीग्रेड तक हीट करते हैं तो ये क्या है, सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही तो है ये, ठीक है। तो ये क्या है, इट बॉयल्स, ये उबलने लगता है। ध्यान देने वाली बात है कि हमें पहले ये देखना है कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है कि नहीं। अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है तो दूसरे में हम दो रखेंगे, या तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही रखेंगे या फ्यूचर में रखेंगे, यानी विल लगाएंगे, राइट। प्रेजेंट इंडेफिनिट को हम तब रखेंगे जब वो कड़वी सच्चाई हो, यानी वो जनरल ट्रूथ हो, एकदम ठोक करके जो उसमें बताया गया सच्चाई है वो हो, ठीक है ना, यानी उसमें कोई भी डाउट ना हो। तो वहाँ पर हम फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट में प्रेजेंट इंडेफिनिट ही लगाएंगे, यानी जैसे हमने लगाया इट बॉयल्स, राइट। अब देखिए एक और इसी में हम देख लेते हैं इसी का, यानी जनरल ट्रूथ का। इफ़ यू ऐड 4 and 4, अगर आप 4 और 4 को मिलाते हैं या जोड़ते हैं, यू गेट 8, तो आपको 8 मिलता है, यानी 4 और 4 जोड़ने से 8 आते हैं। तो भाई ये तो साइंटिफिकली प्रूवन है ना, तो ये सच है। इसलिए पहला जो सेंटेंस है यहाँ पर वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है, यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस में है, और दूसरा हमें या तो विल लगाना है या तो फिर सिंपल प्रेजेंट ही लगाना है। तो सिंपल प्रेजेंट हम इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि ये जनरल ट्रूथ है, यानी एकदम प्रूवन ट्रूथ है, इसमें कोई डाउट हो ही नहीं सकता कि 4 और 4 8 नहीं होते, ये 8 ही होते हैं। इसलिए हम यहाँ पर क्या लगाएंगे, सिंपल प्रेजेंट टेंस यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यहाँ भी लगाएंगे। यहाँ भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो यहाँ भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस लगा दे रहे हैं क्योंकि जनरल ट्रूथ है, ठीक। अब आते हैं पॉसिबल, यानी दूसरे वाले पे आते हैं। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर अभी मैंने बताया कि ये अगर ऐसा होता, अगर ऐसा करते हो तो ये हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखेंगे यहाँ पर, इफ़ यू गिव मी द बॉल, अगर आप मुझे गेंद दे देते हो, ये भी देखिए क्या है, सिंपल प्रेजेंट टेंस यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ये भी है, पहला वाला क्लॉज, ठीक है। इफ़ यू गिव मी द बॉल, अगर आप मुझे गेंद देते हो, आई विल गो, मैं चला जाऊँगा, ठीक है। ध्यान देने वाली बात है, यहाँ जनरल ट्रूथ नहीं है बल्कि यहाँ पर
एक संभावना जताई जा रही है, यानी यहाँ पर संभावना बन रही है। प्रेजेंट इंडिफिनिट तो है इसकी तरह, लेकिन यहाँ पर विल इसलिए लगा है क्योंकि यहाँ संभावना जताई जा रही है। वो 100% गारंटी नहीं है कि वो चला जाएगा, बल्कि वो नहीं भी जा सकता है, ठीक है ना, इसलिए यहाँ पर विल लगा हुआ है। और जहाँ पर 100% गारंटी होती है कि ये 100% सही है ही है, तो वहाँ पर हम दोनों में प्रेजेंट लगा देते हैं, राइट। उम्मीद है आपको ये समझ में आ रहा होगा। फिर से देखते हैं, इफ़ यू गिव मी द बॉल आई विल गो। अगर आप मुझे बॉल देते हो तो मैं चला जाऊँगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमने विल लगाया क्योंकि यहाँ पॉसिबिलिटी है, राइट, वो नहीं भी जा सकता, इसलिए यहाँ पर विल लगाया गया है। दूसरा देखिए, आई विल प्ले इफ़ आई फील बेटर। देखिए ध्यान से एक चीज़ और मैं आपको समझाना चाहता हूँ। सारे के सारे कंडीशनल सेंटेंसेस में मैंने जैसे बताया कि इफ़ लगते हैं, इफ़ शुरुआत में भी आ सकते हैं और इफ़ बीच में भी आ सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होनी है, ठीक है ना। चाहे वो बीच में है चाहे शुरू में है, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी है। तो ये इसको हमने बीच में भी रख दिया है आपको समझाने के लिए। देखिए, आई विल प्ले, मैं खेलूँगा, इफ़ आई फील बेटर, अगर मेरी तबीयत ठीक रहती है तो, यानी मैं बेहतर महसूस करता हूँ तो मैं खेलूँगा, ठीक है। इसलिए यहाँ पर तो ये अब देखिए क्या है, इफ़ आई फील बेटर, अगर मैं बेहतर महसूस करता हूँ तो मैं खेलूँगा, आई विल प्ले, ठीक है। तो इधर का उधर, उधर का इधर हम इसमें कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पर भी ये क्या है, पॉसिबिलिटी दिखा रहा है, यानी अगर वो बेटर फील करेगा तो भी कोई गारंटी 100% नहीं है कि वो खेलेगा। संभावना पूर्ण रूप से है खेलने का, लेकिन गारंटी नहीं है। ओके, अगला देख लेते हैं, इफ़ आई हैव टाइम आई विल सी यू। अगर मेरे पास समय होता है, यानी कह सकते हैं कि अगर मुझे समय मिलता है तो मैं आपसे मिलूँगा, ठीक है ना। अगर मुझे समय मिलता है तो मैं आपसे मिलूँगा। तो देखिए यहाँ पर क्या, इफ़ आई हैव टाइम, आई हैव टाइम भी क्या है, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में है, राइट। तो अगर मेरे पास समय होता है या अगर मुझे समय मिलता है तो मैं आपसे मिलूँगा, आई विल सी यू। तो यहाँ पर भी देखिए क्या है, पॉसिबिलिटी है, संभावना है कि वो मिल सकता है। अगर समय है तो वो मिलने की संभावना प्रबल है, लेकिन गारंटी नहीं है 100% कि वो मिलेगा बिल्कुल इसकी तरह, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये हो गया। तो उम्मीद है ये आपको दूसरा वाला भी जो कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं वो आपको समझ में आ गए होंगे, राइट। ओके, अब तीसरा वाला देख लेते हैं, कंडीशनल सेंटेंसेस। तीसरा वाला यानी जो इम्पॉसिबल होता है उसको देख लेते हैं। देखिए ये क्या है, एक इसका जो क्लॉज होगा वो सिंपल पास्ट टेंस में होगा और दूसरा जो होगा उसके साथ हम वुड लगा करके वर्ब फर्स्ट लगा देंगे। देखिए ध्यान से इसको, जैसे इफ़ आई वर लायन, यदि मैं शेर होता, ये क्या है, सिंपल पास्ट टेंस में है या पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। इफ़ आई वर लायन आई वुड रोर, तो मैं दहाड़ता, उड़ लगा कर यहाँ वर्ब फर्स्ट लगा दिया, ठीक है ना। आई वुड रोर, यदि मैं लायन होता, यदि मैं शेर होता तो मैं दहाड़ता, राइट। इफ़ आई वॉन द लॉटरी, अगर मैं लॉटरी जीतता तो आई वुड बाई अ लग्जरी कार, तो मैं एक लग्जरी कार खरीदता, ठीक है ना। तो इस तरह से ये क्या है, इम्पॉसिबल कंडीशनल सेंटेंसेस हैं, जो कि ख्याली पुलाव जिसको हम कह सकते हैं, उसमें हवाई किले बनाना उसमें है। तो ये हो गया, यहाँ पर हमने इसको बता दिया आपको, ठीक है। आपको उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा अच्छे से। अब हम लास्ट वाला देखते हैं, जो कि ये है आपका टू लेट नाउ, यानी जो अब बहुत ज़्यादा लेट हो चुका है, जिस पे अब हम पछता रहे हैं। तो ऐसे जो कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं, उसका जो पहला क्लॉज होता है वो पास्ट परफेक्ट में होता है, दूसरा क्लॉज के साथ हम क्या लगाते हैं, वुड हैव लगाकर वर्ब थर्ड लगाते हैं। तो देखिए, इफ़ यू हैड आस्क्ड मी, अगर तुमने मुझसे पूछा होता, देखिए ये क्या है, पास्ट परफेक्ट में। पास्ट परफेक्ट क्या होता है, हैड ही तो होता है, थर्ड फॉर्म लगता है इसके साथ, हैड के साथ। इफ़ यू हैड आस्क्ड मी, अगर तुमने मुझसे पूछा होता, आई वुड हैव टोल्ड यू, तो मैंने तुम्हें बताया होता। वुड हैव के साथ वर्ब थर्ड लगेगा, देखिए वुड हैव के साथ वर्ब थर्ड यहाँ लग गया, टेल का टोल्ड हो गया, तो मैं तुम्हें बताता। यदि तुमने मुझसे पूछा होता तो मैं तुम्हें बताता, ठीक है। ये हो गया, यानी ये बात गुजर चुकी है, ये अब लोग पछता रहे हैं, ठीक है, उसके बारे में बात। दिस इज़ टू लेट नाउ, ये पास्ट की घटना है, राइट। अगला देखिए, इफ़ आई हैड नॉट वर्कड, अगर मैंने काम नहीं किया होता, ठीक, आई वुड हैव डिसमिस्ड, मुझे बर्खास्त कर दिया गया होता या मुझे बर्खास्त कर दिया जाता, ठीक है ना। ये चीज़ें यहाँ पर आ रहा है, ठीक।
तो उम्मीद है आपको कि ये जो कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं, इसके जो फार्मूला हमने यहाँ पर बताया और इसके जो टाइप्स बताए वो आपको अच्छे समझ में आ गया उसका होगा, और इसका जो उदाहरण हमने यहाँ पर दिया, एग्जांपल्स दो हमने दिया है यहाँ पर, वो भी आपको एकदम क्लियर हो गए होंगे। तो ये बेहद इंपॉर्टेंट है और बहुत ही आसानी से आपने इसको समझ लिया। इसमें दो क्लॉज होते हैं और एक इफ़ क्लॉज होता है जो कि मैंने बताया सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है और वो कंप्लीट मीनिंग नहीं देता, और दूसरा मेन क्लॉज होता है। तो मेन क्लॉज जब मिलता है तभी वो कंप्लीट मीनिंग निकलता है। ठीक है, तो ये उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कंडीशनल सेंटेंसेस क्या होते हैं। ठीक है, अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको आप लाइक करिए, इसको खूब शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलती रहे। मिलते हैं हम अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन हैव अ गुड डे। थैंक यू सो मच।